हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मेरा शेख। नाम है रहमान अनवर और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है बोडोलैंड भाई, इंडियाज अनटच्ड लैंड इन असम। बहुत अच्छी यार वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अदृश्य कोनों में छुपा है खजाना, जहां हर कदम पर है प्रकृति का नजारा। मानस की नदी, जंगलों की शान, संस्कृति, स्वाद और लोग हैं महान। ये है नॉर्थ ईस्ट भारत के हृदय का अनमोल भाग। आओ जानो, ये है हमारे बोडोलैंड का राज। जब से मैं यहाँ आई हूँ, बस यही सोच रही हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के इस छुपे हुए जन्नत के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं पता था। भारत और भूटान के बॉर्डर पर स्थित इस अनटच्ड लैंड का नाम है बोडोलैंड। ये जगह आपको बस देखने का नहीं, महसूस करने का मौका देती है। तो बस मानस नेशनल पार्क के घने जंगल और मानस नदी के किनारे बैठी हुई शांति ने मुझे अपनी बिजी लाइफ से ब्रेक लेने के लिए मजबूर कर ही दिया। तो मैंने ली फ्लाइट टू गुवाहाटी और 3 घंटों की स्मूथ ड्राइव के बाद मैं पहुंच गई बोडोलैंड पर। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से नहीं हैं, तो शायद आपने मेरी तरह बोडोलैंड के बारे में ज्यादा कभी सुना नहीं होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, बोडोलैंड के जंगल्स और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। मानस नेशनल पार्क न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व का एक नेचुरल ट्रेजर है, which has been identified as a UNESCO World Heritage Site, and it is home to some of the rarest species like the golden langur and pygmy hawk. बोडोलैंड की प्रकृति एक लैंडस्केप नहीं, एक इमोशन है जो आपको भारत की रॉ और अनटच ब्यूटी के करीब ले जाता है। इतनी खूबसूरत मिट्टी, इतना रिच कल्चर और अब यहाँ टूरिज्म भी तेजी से डेवलप हो रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से समझने के लिए मैं मिल रही हूँ बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव मेंबर मिस्टर धर्मा नारायण दास से। हेलो मिस्टर दास। हेलो कन्या। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बोडोलैंड। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप बहुत लकी है। शहर के भीड़ भाड़ से दूर आप रोज इतने खूबसूरत नज़ारे के साथ उठते हैं। Thank you very much. This is pure oxygen coming from Bhutan. Bhutan is the only country, carbon negative country. Correct. So you are getting the purest form of oxygen here. So Yes. it's all natural inside the Manas National Park. Bodoland is consisting of 5 districts, gateway of Northeast. When you enter from West Bengal by roadway or by railway, you have to come through Bodoland. Then only you can go to the main Assam. All Bodoland, all the 5 districts, it's bordering to Bhutan. It's the foothills of Bhutan. This is Manas National Park. मानस 850 स्क्वायर किलोमीटर है। ये Okay. लार्जेस्ट हमारा नेशनल पार्क है। Is 70% in is in Bhutan, 30% is in India. Came under British control. Right. The 70% still it is under Bhutan. We are coming up with a new national park. Its name is Siklajola. Another national park is there. This is Raimuna National Park. That is the border of Assam and West Bengal. Bhutan king. He used to come to Manas National Park, Bhutan part, and he used to stay there. Okay. He has a resort there inside the park. All the animals, they used to migrate from this part to that part, though they don't need any identification or any voter ID card. So all the elephants, they will be crossing this part and that part. So border rules don't apply Don't for apply. the animals, No, for the no, wildlife. no, no. We see that you are in full safari gear, but is it like very often आप आते रहते हैं at Manas National Yes, yes. Park? I have occasionally used to come. 4 साल से मैं टूरिज्म मिनिस्टर बना हूँ और अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री प्रमोद बरो जी, under the leadership of Sri Hemanta Biswa Sharma ji, Chief Minister of Assam, and Pramod Baro ji is head executive
member of Bodoland. Yeah. Under their strong leadership, अभी इधर में तो बहुत अच्छे से काम चल रहा है. अच्छा. बहुत अच्छा हो रहा है. No, we are glad because हमेशा जब हम इंडिया के बारे में सोचते हैं और specifically Assam, Kaziranga National Park is something that always comes to our mind. It's so publicized. A lot of people know about it. But Manas National Park, today I have come here only to realize that it is such a beautiful place. Yeah. So much of biodiversity here, wildlife over here. And all of India should know about these untouched places of India. This is the Bhutan border. Other side of the river is the Bhutan, Wow. and this river is we call Beki River. It flows from Bhutan foothills Right. and it goes to Brahmaputra. It's a tributary of Brahmaputra. It's interesting to know we are so close to Bhutan. You can go to Bhutan. It is only 200-meter pillar is there. Only 200 Only meters. 200 meter. Okay. Bhutan border checkpost बहुत is ही there. है। You can Right. go inside. You Yeah. can do rafting from there. You can stay there. Right. For Indians, only passport or voter ID card will do. This is the border pillar. This side is India. That side is Bhutan. So you can if you stand like this, Yeah. you are in two countries. One leg is in Bhutan, Ye another land. leg is in India. India. This is so cool. I've been to many countries, but I've never been to two countries at the same time. I am currently in India and in Bhutan as represented by this border pillar. Sir, what I really want to know is what are the future plans for Bodoland tourism? I have mentioned one place called Ulta Pani and Saralpara. Saralpara, we are coming up with a orchid garden and also a butterfly zone where all the butterflies will come. So we are planning that. Apart from that, we are also planning one crocodile park in that is near Bogamati. A crocodile park. Crocodile park. There is no crocodile in no crocodile park in Okay. Northeast. So first time we are making a crocodile park. We are planning for that. So the Darshan we already told that wetland experience they can do it. And during monsoon they can go for off-riding. One endangered species that is in Chakrasila Wildlife Sanctuary. You get that. It is golden langur. Okay. You won't get anywhere else. Right. From Bodoland, you can literally walk into Bhutan just by giving your passport or your voter ID. And it's the same rules apply. Pay 1200 rupees SDF and you can stay for as many days as you want. और यहाँ पर क्या क्या adventure activities है करने के लिए? We can go for safari and we can go for river rafting also. Oh wow, okay, I would love to try it all. बोडोलैंड और मानस नेशनल पार्क के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अब हम निकल पड़े हैं फॉर द सफारी. Tiger marking and they will define their territory and they will also sharp their nails. Right. For that purpose they will mark in this kind of tree only. In our local language we call it home grass, Home grass. home tree. Okay. Home tree. So is it the tigress who makes the mark or tiger? Tigress. Tigress. Tiger doesn't have any territory. He will be roaming around all the area. Oh, the tigress Tigress has has the territory. Tigress choose who should come into my territory, which tiger should come or who should not come. It is their home. This big tree will be wrapped by this all the strippers. Right. और फिर आई बारी ऑफ रिवर राफ्टिंग. चारों तरफ जंगल के बीच घिरे हुए पेड़ और पीछे खूबसूरत पहाड़ों का व्यू. ऐसा लग रहा है जैसे हम एक पेंटिंग में फ्लो कर रहे हैं. मालदीव का टाइम पे आपका यही ब्रेकफास्ट होता है ज़्यादातर. अदरवाइज वी इन ब्रेकफास्ट वी राइस ओनली. दिस इज पिठा, दिस इज कोकोनट लड्डू Okay. and this is sesame seed laddu. This is chirwa, we said flat rice, Okay. dahi, Mm-hmm. and this is tekili mukhor pitha from rice flour
In between there will be sesame powder will be there, and jaggery will be there. This is jaggery, homemade jaggery. Looks yum. This is pitha again. This is made from sticky rice, and this is made from this black rice. This is one thing. This fruit, it's a we call bogori. Okay. In this season, winter season only, it will come up. Bear, right? We also Bear. get it, yeah. But it's called bagori here. Okay. This orange is from Bhutan. Small sized oranges. Small size. From Okay. Bhutan, you get only small size. Big size, they are exporting to Bangladesh. Bangladesh, they are making this one oranges. They are selling it to India. It's interesting. यहाँ पे मुझे कहीं प्लास्टिक पे नहीं दिख रहा है. ये भी बैम्बू से बनी हुई बॉटल्स हैं. From last 4 years, you can see this green Bodoland mission. We are taking an initiative to make it green, plastic-free Bodoland. मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह के टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज है बोडोलैंड में. 5 डिस्ट्रिक्ट है हमारा. ईस्टर्न पार्ट में हमारा उदलगिरी डिस्ट्रिक्ट है, एंड दैट इज द ट्राई जंक्शन ऑफ भूटान, अरुणाचल प्रदेश एंड असम. ओके. उधर में एक स्पॉट है भैरवकुंड कहते हैं उसको. तो भैरवकुंड एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है. उधर में एक जो नदी बहते हुए आप देखेंगे, इधर में क्रिस्टल क्लियर वाटर फ्रॉम कैस्केडिंग फ्रॉम हिमालयाज. तो उधर भी सेम एक नदी है. हर कोई काजीरंगा देख ही चुका है. तो मानस नेशनल पार्क एक अपॉर्चुनिटी है जो हर कोई को देखना चाहता है और देखना भी चाहिए. मानस नेशनल पार्क के बाद आपका उस तरफ रायमना नेशनल पार्क है. ओके. रायमना नेशनल पार्क पहुंचने का पहले बीच में और एक नेशनल पार्क जो मैं बोल रहा था, चिकला जलाव नेशनल पार्क अभी बनने वाला है. उधर में उल्टा पानी बोल के एक जगह है. उल्टा पानी. उल्टा पानी मतलब पानी उल्टा तरफ जाता है. एंड देयर वी हैव लॉट्स ऑफ बटरफ्लाइज. Okay. So we are thinking to coming up with a butterfly park there. From there we can go to Bhutan also. That road connect to Bhutan. Bhutan का पास में जो जगह है उसको सरल पारा बोलते हैं. Okay. And that place is also very nice place. Very beautiful, very nice. Crystal clear water है. गर्मी का टाइम में बहुत अच्छा है वो. ऑफ रोडिंग के लिए बहुत अच्छा जगह है. उसके बाद रायमना नेशनल पार्क है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, प्रसिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कोकराझार बेल्ट में ही है. तो बोडोलैंड की और एक बहुत खूबसूरत बात है वो यहाँ के लोग हैं, राइट? द ट्राइबल कम्युनिटी. आई हैव हर्ड दे आर अबाउट द ओल्डेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया, मोर देन 2000 इयर्स ओल्ड. हमारा बोडोलैंड में आपका 26 कम्युनिटीज है. आउट ऑफ 26 कम्युनिटीज बोरो ट्राइब इज द लार्जेस्ट कम्युनिटी. तो हमारे यहाँ पे हर एक कम्युनिटी का थोड़ा अलग अलग है, बट स्टिल वी आर फ्रॉम बोडोलैंड. तो हमारा सबका एक ही जैसा है, हमेशा खुश रहते हैं. बहुत कम बोडो लोग हैं जो उनका बीमार होता है डॉक्टर के पास जाते हैं. जो खान पान जो है वो नेचर से आते हैं और वही खाते हो. ज्यादातर नेचर का खाना ही खाते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते. आपका ट्रेडिशन बचाए रखना मेन मकसद है. ट्रेडिशन अभी भी पहले जैसा था अभी भी वैसे ही है. रहन सहन कपड़ा वैसे ही पसंद करते हैं. 12 लाख बोडो पॉपुलेशन है एंड टोटल बोडोलैंड का पॉपुलेशन 35 लाख है. 80% ऑफ द पीपल दे आर एग्रीकल्चर ओनली. एग्रीकल्चर में ज्यादातर हम लोग इधर पेड़ी उगाते हैं. हॉर्टिकल्चर भी है, फ्रूट्स वगैरह है. मेन हमारा क्रॉप पेड़ी. थोड़ा दिन पहले ही आपको शायद मालूम होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये आया कि 52 न्यू हॉट प्लेसेस वेयर वन शुड विजिट. दैट 52 में 4 नंबर में आसाम है. आप आसाम देखे लेकिन बोडोलैंड नहीं देखा तो आसाम नहीं देखा. तो बोडोलैंड इज वेरी मच वाइब्रेंट. इधर में जो cuisine है वो यूनिक है. आपको रात को दिखाएंगे क्या हम लोग का cuisine होता है. मेनली पोर्क ईटिंग ज़्यादा होता है और स्नेल, सिल्कवर्म ये सब हम लोग ज़्यादा इधर में खाते हैं. और ऑल वेजिस, ऑल हर्बल काइंड ऑफ वेजिस वी कलेक्ट फ्रॉम जंगल. वो सब ज़्यादा खाते हैं. एक तो हमारा cuisine बहुत यूनिक है. 101 तरह का आपका साग होगा. Oh, okay. Like leaves, basically. Like all leafy veg. Okay. For vegetarian, this is also a very good choice. Okay. They can have different kind of vegetables. I thought everybody in Bodoland only No, likes no. to eat non-veg. They eat non-veg, Yeah. but they eat all this veg also, and Okay. those things I think in other parts you won't get also. Right. जब मैं बोडोलैंड गई तब वहाँ माघ बिहू का सेलिब्रेशन चल रहा था, जिसे बोडोलैंड में लोग दोमाशी कहते हैं. ये वही फेस्टिवल है जिसे मकर संक्रांति या पोंगल के नाम से जाना जाता है इन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया. मीठा बन रहा है जो चावल को कूट कर बनाया जाता है. मैंने सोचा लेट मी आल्सो जॉइन देम. कुलुम भाई. तो ये सब कपड़ा घर पे बनाया है ये? रियली? वाओ, ओके.
मखना और इन्होंने मुझे बहुत प्यार से तैयार किया। ये जो मैंने पहना हुआ है इसे कहते हैं डोकोना और आप मानेंगे नहीं पर बोडोलैंड के हर घर में एक ये मशीनरी मिलेगी जिसे कहते हैं इशार। इट्स अ मैनुअल मशीनरी जिसमें सारे कपड़े हैंडलूम होकर बनते हैं, बी इट द गमछा, द साड़ी और द शॉल, एवरीथिंग इज मेड एट देयर होम्स, इवन व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। You're looking very beautiful. Thank you so much and I just learned a new word, Columbi. Yes, it's Columbi. We say Columbi. yes. Yes. This attire is so beautiful. I think जो भी ये पहनेगा वो अच्छा ही दिखेगा। Yes, and moreover, it is GI tagged. Oh really? Yes, the dokna, the jumgra, Yeah. both are GI tagged. Okay. So what Yes. is the significance of GI tag? अगर आप हमारे viewers के लिए बताएं तो हाँ. क्या होता है GI tag? See, it indicates that the product is originated in that specific geographical region, and it has a kind of intellectual property. So that's a very good achievement for Bodoland. I in fact saw जिस हैंडलूम मशीन में ये कपड़े सारे बनते जी, हैं। जी। I must say the people of Bodoland are very very talented. Thank you. So what's happening here? ये खाना बन रहा है यहाँ पर? This is a bonfire और सारे ये roast हो रहे हैं। हमारे जो delicacy है pork, Okay. fish, these are all being roasted. Right. क्योंकि अभी जो है हम लोग का दोमासी फेस्टिवल चल रहा है अभी, Right. so इसके कारण ये ऐसा किया जाता है. We will boil the pork first with haldi and salt. After that, we'll put in the heat, like a little bit heat. It should come and it should be smoked one, smoked pork we call. तो यहीं पे कुक हो जाता है? हाँ, यहीं पे कुक हो जाएगा. उसके बाद इसको आप निकाल के खा सकते हैं. Really? Like that, that is a catfish, locally available in our river or pond like that, and that also we'll smoke it like this. And after some time it will get cooked and we can eat with we eat it with rice. So we can now enjoy our local dance, Bagurumba and Bihu. Wow, looking forward to it. लोकल डांस देखकर और उन्हें ज्वाइन कर कर अब थोड़ी सी भूख लगी है, सो आई वांटेड टू ट्राई आउट द लोकल फूड ऑफ बोडोलैंड। ये सही है। इज दिस अ फेस्टिवल स्पेशल या वैसे भी घर में ऐसा ही खाना बनता है? ये बोडोलैंड फेस्टिवल में? स्पेशल है. घर अच्छा। में इतना सारा नहीं बनता है, but occasionally we eat all the thing, अच्छा। but not all the items at a Okay. time. For today's festival, we have organized all the items. That all are our locally made food. There are different kind of rice you can see. Yes. One is black rice, Yeah. that is Johar rice. Right. White one is Johar rice, that is scented rice. Okay. And another one is sticky rice, red rice. And this is local chicken. And this one we call olna. And this is duck curry Okay. with ash ground. This one is your silkworm puppy. Silkworm. Yeah, silkworm It's puppy. quite a delicacy I have heard. You can taste one. I'm scared. This one is oma with narji. It Pork is with with pork. Okay. And this one is the locally available lafa sak. This is the roasted pork. We have another item here. It's nafam. And most important part of the meal is that rice wine. From sticky rice we make this wine. This is rice beer. Rice beer. Wow. Rice और beer. ये You भी can- जीआई टैग है? ये भी GI tag है. अच्छा। You can try. और ये राइस बियर सिर्फ यही बोडोलैंड में मिलता है? Bodoland में मिलता है. That a special kind of rice. With this rice only we are making this wine. वाओ। अच्छा, पर यूजुअली बोडोलैंड का स्टेपल डाइट क्या है? रोज घर में लोगों के घर में क्या किस तरह का खाना बनता है? राइस ही बनते हैं. राइस ही स्टेपल है. एंड आई कैन सी ये आपने बताया जो साग है एंड एवरीथिंग इज वेरी नेचुरल, जो यहाँ पर ही ग्रो होता है, लोकली सोर्स्ड वही होता है यहाँ जी, पे यूजुअली मेन्यू में। यहाँ ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है. सो हर एक गांव के घर में हम लोग ये उगाते हैं लोकली अवेलेबल वेजिटेबल्स. ड्यूरिंग समर डिफरेंट एंड ड्यूरिंग द विंटर्स डिफरेंट. And one more delicacy is there. That is snail.
Snail. From you find small one, a smaller Right. one in the river bank or in the water bodies. Okay. There's a snail curry. Right. Is there. Another chicken soup is there. So a That is lot of some foods different- here have medicinal effects also. All the foods have medicinal effects. Amazing. And these are all not rice is also not polished. These are raw rice, so it's very healthy for healthy food for everybody. Okay, well, we have a delicious spread right here. And I'm so happy कि मुझे यहाँ आकर आज मौका मिला सबसे मिलने का Sure, sure. and to discover this part of India. I love my India. वाकई यार एक बहुत कमाल की वीडियो बनाई है। शाम वाली साइड पर भाई एक लैंड है और शाम काफ़ी एक खूबसूरत है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक भूटान के साथ भाई एक बॉर्डर एक साथ शेयर होता है और बिल्कुल एक करीब करीब एक मतलब कि एक भूटान इधर है और एक इंडिया इधर है। कुछ 200 मीटर के फासले पर भूटान एक स्टार्ट हो जाता है और आपको एंट्री उधर एक फ्री मिल भी जाती है इंडिया पासपोर्ट पर। बहुत अच्छी जगह थी यार एक काव्या की। हमने जब भी वीडियो देखी है ना, जहाँ भी जाती है एक उन लोगों में एक घुल मिल जाती है और कमाल कमाल की चीज़ें एक देखने को मिलती है। अब देख लो एक ये लैंड का हमने कभी नहीं पहले सुना था। एक शाम तो ठीक है सुना था, एक नेचुरली चीज़ें हैं काफ़ी उधर, एक हरियाली है और लोग काफ़ी एक खेती बाड़ी से एक मतलब खेती बाड़ी करते हैं और नेचुरल एक लाइफ और नेचुरल खाने खाते हैं। लेकिन आज देख लिया है एक आंखों के सामने और बहुत प्यारी प्यारी एक जगह थी। हर चीज़ एक पार्क वगैरह और टूरिस्ट भी भाई काफ़ी एक आए हुए थे और इस चीज़ को एक प्रमोट करना चाहिए। हमने ज़्यादातर देखा है कि इतनी इतनी खूबसूरत एक जगह होती है लेकिन लोग इतना ज़्यादा घूमने नहीं आते। लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि और एक जगह को जाने के लिए और मतलब कि आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। एक मालदीव का भी हमने देखा काफ़ी लोग जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें भी काफ़ी एक प्रमोट करने वाली हैं और घूमने वाली है। एक एक चीज़ इधर बहुत एक देखने वाली है। अब सफारी पार्क भी भाई हमने देखे है, उधर हर एक एनिमल है एक और जो लोग देखने को एक तरसते हैं जाकर एक बिल्कुल यार, काफ़ी कमाल की वीडियो है और स्पेशली जो है ना भाई ऐसी जगह पर विज़िट करके इसको प्रमोट करना भी अच्छा है क्योंकि ठीक है काफ़ी प्यारी प्लेसेस होती हैं लेकिन लोगों को पता कम होता है। जब ऐसी वीडियोस व्लॉग्स वगैरह वहाँ के आते हैं ना, फिर वहाँ की खूबसूरती के बारे में जब लोग देखते हैं तो तब काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं। अब सफारी भी उन्होंने की है, जंगल में सारे जानवर देखे, क्योंकि स्पेशली जो भी लोग जाते हैं ना उनको यही चीज़ें चाहिए होती है, सफारी करना और ऐसी खूबसूरत जगह पर घूमना और काफ़ी प्यारी प्यारी प्लेसेस है। ऊपर से आपको वहाँ के खाने होम मेड जो वहाँ पर ही वो भाई नेचुरली तैयार हो रहे हैं वही वो खा रहे हैं, कोई नहीं ऊपर से इम्पोर्ट करने वाला कुछ भी, वो काफ़ी अच्छा। लेकिन उन्होंने काफ़ी चीज़ें ट्राई भी करवाई हैं खुद बनाकर। पहले सर ने जो सुबह ब्रेकफास्ट करवाया वो भी एक नेचुरली और जब रात को उन्होंने भाई खाना खाया ना वो भी था। लेकिन इधर एक जो फेस्टिवल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे 12 कम्युनिटी उन्होंने बताया कि इधर रहती हैं, कोई ना कोई उनका दिन होते ही है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो थी। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई एक जो हमने सुन रखा था ना कि ये यूरोप में भाई कोई बॉर्डर नहीं है, एक लाइन ही खींची गई है, तो वो एक जस्ट शो करता है एक पीसफुल कंट्रीज या मतलब जो है ना वो मतलब आपस में कोई किसी किस्म की, आप देखो ना कि आप इधर एक हमारा अपने कंट्री की बात करें तो चारों साइडों के ऊपर एक बड़ी बड़ी बाड़ें लगी हुई हैं, हर वक्त एक सिक्योरिटी तैनात है। लेकिन जो है ना वो इधर देखो कि एक उन्होंने जस्ट पिलर बनाया हुआ और एक साइड के ऊपर इंडिया एक साइड के ऊपर भूटान है और एंट्री आपके लिए भाई एक किस्म की फ्री, अगर आपके पास पासपोर्ट आईडी है तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी भाई बोडोलैंड बहुत एक यूनिक किस्म की भाई जगह है। आप देखो ना कि हमने बहुत सारे जो है ना इस तरह के व्लॉग्स शाम के देखे हैं लेकिन ये चीज़ फर्स्ट टाइम देखी। और जो गाइडर है ना भाई उनके पास काफ़ी एक नॉलेज है वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और कितनी एक नेचुरल चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, जिसका उन्होंने भाई एक स्टेप बाय स्टेप बताया। और लोग जो है ना वो वहाँ के जो रहने वाले हैं वो भाई बहुत एक किस्म के लकी हैं क्योंकि वो नेचुरल फूड खाते हैं
होममेड उनके क्लॉथ्स हैं जो पहनने के लिए, और उसके अलावा जो खाने हैं वो अभी भी भाई एक हाथ से तैयार करते हैं, जिस तरह उन्होंने भी दिखाया भी है। लेकिन ये ट्राइबल्स एरियाज़ जो है ना, ये लोग बहुत भाई एक खुश एक किस्म के रहते हैं, क्योंकि इनके अपने एक फेस्टिवल या एक गैदरिंग चल रही होती है। और देखो ना, जब इस तरह के एक तो चीज़ें होती हैं तो उससे काफ़ी भाई एक आपस में चीज़ें जो है ना वो बढ़ती, लेकिन ये कि भाई वो एक उन्होंने बहुत खूबसूरत जगह एक्सप्लोर की है, और काफ़ी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे देखने वाली, जिस तरह सफारी तो ठीक है, और उसके अलावा पार्क्स वहाँ पे बहुत हैं, आप हर तरह का एक नज़ारा ले सकते हैं, एक नदी का देख लो कि एक आप हर तरह से भाई एक नेचुरल है, बहुत एक सुकून वाली जगह है। अच्छी वीडियो बनाई है वाकई यार, बहुत अच्छी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।